आरंभ में यह व्यवस्था 5 वर्षों के लिए लागू की गई, जिसके बाद में बढ़ा दी गया। रिपन के इस व्यवस्था में प्रांतों को अपना आय बढ़ाने में रुचि हो गई और दोनों सरकारों के हितों में समन्वय हो गया। न्यायिक सुधार एल्बर्ट बिल। भारत में रिपन का सबसे विवादास्पद कार्य एल्बर्ट बिल को स्वीकृति प्रदान करना था। इस बिल को पेश करने के पूर्व यह व्यवस्था थी कि यूरोपियन के मुकदमे केवल जस्टिस ऑफ पीस या हाईकोर्ट द्वारा ही सुने जा सकते थे। प्रेसिडेंसी नगरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर कोई भी भारतीय अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था। इस समय कलकत्ता के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट श्री बिहारी लाल को पदोन्नत कर सेशंस जज बना दिया गया। अब वह अंग्रेजों के मुकदमों का फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस विरोधात्मक स्थिति को कलकत्ता के उप गवर्नर सर एंस्ली एडन के समक्ष रखा। इसके पूर्व भी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कम कर अन्य हाईकोर्ट के समन कर दिया गया था। 1882 ईस्वी में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर एक भारतीय रमेश चंद्र मित्तर की नियुक्ति किया जा सकता था। यद्यपि इन कार्यों से अंग्रेजों का प्रतिरोध बढ़ रहा था, तथापि भारतीय न्यायाधिक प्रणाली में विभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से विधि सदस्यों सीपी एल्बर्ट ने 2 फरवरी 1883 ईस्वी को अपने विधेयक विधान परिषद में पेश किया। इसका उद्देश्य जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता को समाप्त कर भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति समान करना था। महत्वपूर्ण तथ्य लॉर्ड रिपन। यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। 1852 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तिका इस युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ एज लिखा था। उन्होंने एक बार कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों में करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1909 ईस्वी के अधिवेशन में कहा गया था कि रिपन भारतीय वायसरॉय में सबसे अधिक लोकप्रिय था। इसके काल में प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के काल में हुई। रिपन का काल स्थानीय स्वायत्तता शासन के जन्म का काल माना जाता है। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी के समय में पारित हुआ। रिपन ने नमक कर को कम कर दिया। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वनीकुल प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। एल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में रिपन के समय में ही हुआ। एल्बर्ट बिल विवाद के ही कारण रिपन ने कार्यकाल स्थापित होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। अकाल संहिता 1883 ईस्वी में रिपन के समय बनी। इसने नगर में नगर पालिका गठन किया। रिपन ने मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया। लॉर्ड लिटन के बाद भारत का वायसरॉय 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन बने।